इस ट्यूटोरियल में हम लोग फोटोशॉप के सबसे इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग फोटोशॉप को प्रोफेशनली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत लाजमी है। जैसे आपको पता होना चाहिए बेसिकली सबसे पहले कि पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, जो कि हम लोग इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। लाइटिंग और शेड्स क्या हैं, पिक्सल्स क्या हैं, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, सिलेक्शन कैसे की जा सकती है और सिलेक्शन के जितने भी टूल्स हैं आप उनको किस तरह प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा फिल्टर्स का और ब्लेंडिंग मूड्स का। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग कभी भी बना नहीं सकते। जैसे आप लोग फिल्टर इफेक्ट्स नहीं बना सकते, आप लोग ब्लेंडिंग मूड्स नहीं बना सकते, और आप लोग कभी भी पेन टूल जैसा कोई टूल नहीं बना सकते इन फोटोशॉप CS3, CS2, 7 और 6। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे और पेन टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हम लोग DVD2 में इससे बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं और पेन टूल पे अगर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें जो टूल मिलेगा वो है पेन टूल। उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। और सबसे पहले हम लोगों ने पेन टूल सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक नोड आई है और हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है वो भी चेंज हुए हैं। इसमें से बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जिस तरह के हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास क्रिएट न्यू शेप लेयर है और उसके बाद ऐड टू शेप एरिया है और सबट्रैक्ट फ्रॉम और इंटरसेक्ट और हमारे पास जो ओवर लूपिंग, ये जो ऑप्शन हैं हम लोगों ने पहले भी सिलेक्शन में किए हैं। जैसे रेक्टेंगल मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है या लेजर टूल वगैरह में हम लोगों ने किए हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मैंने जब कैनवस पे क्लिक किया है और मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आया है जिसको मैं नोड कहूँगा, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी एक और नोड शामिल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे नोड्स बनाई हैं और मैं जब इसको दोबारा पहली नोड के पास लेके जाऊँगा तो आप लोग पेन टूल के साथ एक छोटा सा गोल निशान देखेंगे। इट मीन्स कि मैं इन सब नोड्स को आपस में ज्वाइंट कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने इनको ज्वाइंट किया है मेरे पास यहाँ पे एक शेप बन गई है। अगर मैं अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ग्रे करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक शेप बन गई है। ये वही शेप है जिस तरह हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं या फिर हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो शेप्स बनती हैं वही शेप हमारे पास यहाँ पे बनेगी। अगर आप इसकी लेयर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये शेप नज़र आएगी, ये शेप 1 है। और अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल किया है मैंने और मेरे पास यहाँ पे भी सेम शेप आई है। तो हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल करके बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस लेयर को डिलीट कर दूँगा। ये जो हमारे पास लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास जो शेप बनी थी पेन टूल से वो भी ख़त्म हो जाएगी। पेन टूल बहुत बड़ा टूल है, इसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में देखते रहेंगे और इसकी मदद से हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, पेन टूल का इस्तेमाल शेप बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग DVD2 में क्रिएट कस्टम शेप्स का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो भी हम लोग पेन टूल की मदद से करेंगे। उसके बाद हम लोग इससे सिलेक्शन भी ले सकते हैं, हम लोग इसकी मदद से स्ट्रोक्स भी ले सकते हैं और हम लोग इसकी मदद से क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। पेन टूल किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड से रिमूव करने के लिए सबसे प्रोफेशनल टूल है। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए या किसी भी किस्म की स्ट्रोक लेने के लिए जो हमारा पेन टूल है वो सबसे प्रोफेशनल टूल है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ से पेन टूल की मदद से बहुत सी शेप्स पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बना सकता हूँ और मैंने यहाँ पे एक शेप पूरी की है एंड स्टार्ट इट नाउ अगेन दिस। सो आप लोग अपने डिज़ाइन में जो शेप आप लोग चाहते हैं और आपको अवेलेबल नहीं है इन शेप टूल, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मूवीज़ में पढ़ते रहेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग पेन टूल की मदद से वो शेप्स बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से पेन टूल दोबारा लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और
माउस को साथ साथ मैं ड्रैग करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे जो शेप बनी है वो काफ़ी फ्री शेप है, यानी कि मैं अपने पेन टूल का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। जिस तरह हम लोग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह मैं अपने पेन टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं शेप्स बना सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से वैसी शेप चाहता हूँ जो कि काफ़ी अजीब है तो मैं इसको डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे इसको लास्ट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है मैंने वहाँ पे इसको दोबारा जॉइंट किया है तो मेरे पास ये शेप जो है वो सामने आ गई है। ऑलराइट, सो दिस इज पेन टूल और हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल है जो हम पेन टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल का जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लोग ऐड एंकर पॉइंट टूल करेंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक माउस पॉइंटर आएगा एंड आई कैन नॉट ड्रैग, आई कैन नॉट क्लिक। और मैं इस टूल से ना तो कोई चीज़ बना सकता हूँ और ना ही किसी चीज़ को उठा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे दोबारा पेन टूल लूँगा और यहाँ पे एक नोड बनाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे एक नोड बनाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 नोड्स हैं। अब मैं जब ये जो हमारे पास लाइन है अगर मैं इसके सेंटर में अपना माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा तो आप लोग देखेंगे कि पेन टूल के साथ एक प्लस का साइन होगा। और अगर हम लोग दोबारा अपने ऐड एंकर पॉइंट टूल में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसके साथ भी एक छोटा सा प्लस का साइन है। आप लोग चाहें तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने शो होगा जब आप लोग इस लाइन में किसी भी जगह पे माउस ओवर करेंगे तो आपको ये शो होगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास इसी लाइन के सेंटर में एक और नोड आएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊं, अगर आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके सामने यही पॉइंटर आएगा। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और हम लोगों ने जब यहाँ पे एक नोड बनाई है तो हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं इस लाइन को लाइक दिस। और हम लोग दोबारा अपना पेन टूल ले सकते हैं और यहीं से हम लोग शेप को जारी रख सकते हैं। इसके लाइन के सेंटर में क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है उसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से हमारे पास नोड आएगी और मैं इसको दोबारा लाइन को मूव कर सकता हूँ। तो हम लोग बहुत सी शेप्स बना सकते हैं, जैसा कि हमारे पास जो शेप बनाने के ऑप्शन है वो ज़्यादा हो चुके हैं। हम लोग किसी भी जगह से शेप को राउंड कर सकते हैं। और मैं इसको भी डिलीट करूँगा। और हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है कि हम लोग पेन टूल की मदद से बहुत सी शेप्स बनाते हैं जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। और हमारे पास जो फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल है हम लोग इसकी मदद से किसी भी किस्म की शेप बना सकते हैं जो कि हम लोग फ्री स्टाइल में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है हम लोग उसकी मदद से एक और नोड ऐड करते हैं किसी भी पेन टूल की शेप में और उसको हम लोग मूव कर सकते हैं, क्लिक करके मूव कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसके साथ 2 स्लाइडर्स हैं, आप लोग इस स्लाइडर को भी मूव कर सकते हैं एंड यू कैन हैव वेरी नाइस शेप। और आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी नोड के साथ इसको ज्वाइन करेंगे और ये जो पॉइंट है ये सॉलिड हो जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन मेक एनी सॉलिड पॉइंट। इसको भी डिलीट कीजिए। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और मैं उसी तरह एक लाइन बनाता हूँ और मैं इसके सेंटर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास अब जो साइन है वो है माइनस का, क्योंकि मैंने यहाँ से अपना जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है उसको सिलेक्ट नहीं किया। आपको हर दफ़ा लाइन में कर्व डालने के लिए ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पेन टूल को दोबारा क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक और कर्व ऐड करूँगा और कंट्रोल को प्रेस करूँगा तो मेरा जो माउस पॉइंटर है वो चेंज होगा और आई कैन मेक ए कर्व लाइक दिस। और मेरे पास पेन टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और मैं यहाँ से इसकी जो शेप है उसको जारी रख सकता हूँ। और इसको डिलीट करते हैं और एक दफ़ा दोबारा हम लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास पेन टूल सिलेक्टेड है और मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है और मैंने इसके सेंटर में यहाँ पे एक नोड ऐड की है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास नोड आएगी। मेरा पेन टूल जो है वो सिलेक्टेड है और हम लोगों ने यहाँ पे एक कर्व बनाई है। कर्व बनाने के बाद हम लोगों ने दोबारा यहाँ से पेन टूल का इस्तेमाल किया है। ऑलराइट,
इसको डिलीट कीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा एक कर्व बनाता हूँ और इस नोड को मैं यहाँ पे बनाता हूँ और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे जो हमारे पास टूल है विच इज़ डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये ऑटोमेटिकली उस नोड पे जाएगा और हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग नोड को ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, और नोड को ऐड करने के बाद अगर हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो हम लोग उसमें कर्व पैदा कर सकते हैं और हम लोग दोबारा एक नोड बना के उसमें कंट्रोल को प्रेस करके उसमें कर्व बना सकते हैं। सो इस तरह आप लोग जब भी कभी किसी चीज़ की सिलेक्शन लेंगे तो आप लोग उसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक कर्व कर सकते हैं उसको, जो कि हम लोग DVD2 में पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह प्रोफेशनली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैं डिलीट करूँगा और मेरे पास यहाँ पे एक और टूल अवेलेबल है विच इज़ कन्वर्ट पॉइंट टूल। मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक कर्व लेता हूँ और मैं अपना जो कन्वर्ट पॉइंट टूल है उसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो नोड है ये एक पॉइंट में तब्दील हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपना जो पेन टूल है उसका इस्तेमाल करूँ तो आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, दूसरा पॉइंट लिया है और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिया है। तो मेरे पास ये जो शेप है ये इसके 3 कोने बन चुके हैं। सो अगर आप लोगों ने किसी भी राउंड शेप को जो कि आप लोगों ने पेन टूल से बनाई है उसको आप किसी पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कन्वर्ट पॉइंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। सो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए और इसको रिवाइज किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक पेन टूल है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग शेप्स बना सकते हैं। और अगर हमें उस शेप में कभी कोई कर्व चाहिए तो हम लोग सबसे पहले उसमें एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे, कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें कर्व डाल सकते हैं। और अगर हमें वो पॉइंट नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं तो वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। जब हम इसको ज्वाइंट करते हैं तो हमारे पास ये शेप जो है वो पूरी शक्ल में हमारे सामने आ जाती है। ऑलराइट, और अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को जो कि हम लोगों ने कर्व किया है उसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी एक सिंगल पॉइंट में तो हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां से कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास सिंगल पॉइंट में हमारे सामने नजर आएगा। सो अब हम लोग इसके जो ऑप्शन हैं जो कि आपके पास ऊपर अवेलेबल होते हैं ऑप्शन बार में, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले जो मेरे पास ऑप्शन है वो है शेप लेयर और पाथ्स। हमारे पास ऑटोमेटिकली शेप लेयर सेलेक्ट है और इसका मतलब है कि मैं यहाँ से शेप्स बना सकता हूँ। अब अगर मैं शेप बनाने के बाद इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से जो पाथ का ऑप्शन है उसको क्लिक करता हूँ, उसको प्रेस करता हूँ, तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ये जो शेप के ऑप्शन है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास कुछ सिलेक्टिव ऑप्शन हमारे सामने रहेंगे। पाथ क्या है? हमारे पास यहाँ पे लेयर पैलेट है, चैनल पैलेट है और पाथ्स हैं। अगर मैं यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ, जैसे हम लोग पहले शेप बना रहे थे इस तरह मैंने एक पाथ बनाया है, उसको मैं ज्वाइंट करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक वर्क पाथ सामने आया है। अब मैं यहाँ पे एक और पाथ बनाऊंगा तो वो जो हम लोगों ने सेकंड पाथ बनाया है वो उसके अंदर ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे एक और पाथ बनाना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो क्रिएट न्यू पाथ है मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे एक न्यू पाथ बना सकता हूँ अपने पेन टूल जो है उसका इस्तेमाल करके, लाइक दिस। ऑलराइट, ये जो पाथ हैं ये किस लिए हैं और इनका क्या फ़ायदा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वक्त हम लोग पेन टूल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टडी करेंगे कि वो क्या है, उसको हम लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे 2 पाथ हैं, ये हमारे पास सेव हैं और मैं यहाँ पे दोबारा अपनी लेयर्स में जाऊँगा और हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज़ फ्री पेन टूल, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो मैं यहाँ से जो फ्री पाथ क्रिएशन है वो कर सकता हूँ। मैं पाथ को बना सकता हूँ और इट्स टोटली फ्री काइंड ऑफ सिलेक्शन, मैं कोई भी किस्म की फ्री सिलेक्शन कर सकता हूँ। ऑलराइट, मैं यहाँ से दोबारा अपना पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फोटोशॉप के टूल्स हैं उसमें रेक्टेंगल में आ जाऊँगा क्योंकि ये भी शेप टूल है। रेक्टेंगल टूल जो है हमारा, ये हमारे सारे शेप टूल हैं और ये हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो हम लोग इनको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि ये क्या है और हम लोग इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो पेन टूल के लिए हम लोग जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो पाथ है, शेप टूल, शेप लेयर्स है, पाथ है, और हमारे पास यहाँ पे फिल पिक्सल्स है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पेन टूल है जो कि नॉर्मल पेन टूल है, और हमारे पास यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल है जो कि यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन आप उसको शॉर्टकट यहाँ पे लेकिन उसका शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। सो हम लोगों ने इन टूल्स के बारे में पढ़ा है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में एडवांस पढ़ेंगे कि पाथ क्या है और पाथ का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है।